राजा और जन्नत की मलका। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक कोने में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था सुहाग राज्य। वहां का राजा राजा जयवर्धन बहादुर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे अंधविश्वासों में बहुत विश्वास था। राजा हर रोज सपनों की व्याख्या करवाता, ताबीज बांधता और हर दिशा में पंचांग देखकर चलता। एक दिन उसने एक सपना देखा, एक सुंदर स्त्री स्वर्ग से उतरकर उसे बुला रही है। स्त्री ने कहा, हे राजा, तुम मेरे योग्य हो, मैं जन्नत की मलका हूँ। अगर तुम्हें मेरी प्राप्ति चाहिए तो 7 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजा सुबह उठा तो व्याकुल हो गया। उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं जन्नत की मलका को पाने निकलेगा। जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे कारावास होगा। पहली परीक्षा, तप की अग्नि। राजा को एक पहाड़ पर तपस्या करनी थी। न खाने को था न पीने को। तीसरे दिन एक तपस्वी आया और बोला, राजन, जन्नत की मलका केवल उसी को मिलती है जो अपनी इच्छाओं को मार दे। राजा ने तप किया, मन को शांत किया और 1 हफ्ते तक बिना बोले वहां बैठा रहा। फिर एक स्वर्ण द्वार खुला और एक आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पास की। दूसरी परीक्षा, सच्चाई का घड़ा। अब राजा को एक गांव में भेजा गया जहां हर कोई झूठ बोलता था। उसे वहां एक सच्चे आदमी को ढूंढना था। राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कोई सच नहीं बोल रहा था। अंत में एक बच्चा मिला जो बोला, राजा जी, मेरे पापा झूठ बोलते हैं लेकिन मैं नहीं। राजा ने बच्चे की आंखों में देखा, मासूमियत और सच्चाई थी। एक आवाज आई, तुमने दूसरी परीक्षा पास की। तीसरी परीक्षा, त्याग की नदी। राजा को एक नदी पार करनी थी जो लालच से बनी थी। उसमें सोने, हीरे और सुंदर रानियों की आवाजें गूंजती थीं। राजा जी, ये हार ले लीजिए, ये मुकुट पहन लीजिए। लेकिन राजा आंखें बंद कर मंत्र जपते हुए आगे बढ़ा और नदी पार कर गया। चौथी परीक्षा, न्याय का तराजू। अब उसे 2 लोगों में न्याय करना था, एक ब्राह्मण और एक डाकू। दोनों ने दावा किया कि एक बेशकीमती पुस्तक उनकी है। राजा ने दोनों की बात सुनी और पुस्तक को खोला। उसमें डाकू के पिता का नाम लिखा था। ब्राह्मण से कपकाया। राजा ने पुस्तक डाकू को दे दी। आवाज आई, सत्य न्याय से ऊपर है। तुमने चौथी परीक्षा पास की। पांचवी परीक्षा, आत्मा का दर्पण। राजा को अब एक जादुई शीशा दिखाया गया जिसमें उसका असली चेहरा दिखा, घमंडी, लालची और डरपोक। राजा चौंका। उसने खुद से कहा, ये मैं नहीं होना चाहता। उसने अपने मुकुट को जमीन पर रख दिया और कहा, मैं अब केवल सेवक बनना चाहता हूँ, राजा नहीं। शीशा टूट गया और आवाज आई, तुमने 5वीं परीक्षा पास की। छठी परीक्षा, प्रेम की गुफा। गुफा में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कांप रही थी। उसने राजा से कहा, मुझे अपने कंबल दे दो, ठंड लग रही है। राजा ने बिना कुछ सोचे अपने कपड़े तक उसे दे दिए। औरत हंसी और एक परी में बदल गई। उसने कहा, राजा, तुम अब सच्चे प्रेम को समझते हो। 7वीं परीक्षा, विश्वास का पुल। अब आखिरी परीक्षा थी। एक पुल बना था जो दिखता था पर था नहीं। राजा को बिना देखे उस पर चलना था। अगर उसका विश्वास डगमगाया तो वो गिर जाएगा। राजा ने आंखें बंद की, दिल से जन्नत की मलका को याद किया और पहला कदम रखा। हर कदम पर उसके पांव के नीचे जमीन आती गई। अंत में उसने आंखें खोली, वो एक स्वर्ण महल के दरवाजे पर था। वहां जन्नत की मलका खड़ी थी, नूर से चमकती, मुस्कुराती। मलका बोली, हे जयवर्धन, तुमने खुद को बदल दिया, अपने अहंकार को छोड़ा और प्रेम, सच्चाई, न्याय व विश्वास को अपनाया। अब तुम केवल मेरे ही नहीं, इस लोक और परलोक के भी राजा हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब राजा नहीं, तुम्हारा सेवक हूँ। अंत में राजा और मलका ने 7 राज्य चलाया, एक ऐसा राज्य जहां न कोई भूखा था न कोई दुखी। और लोग आज भी कहते हैं, अगर दिल सच्चा हो तो जन्नत की मलका जरूर मिलती है।